दुनिया की एक ऐसी कंपनी जिसकी शुरुआत की गई थी वीडियो गेम्स के ग्राफिक्स बेहतर बनाने के लिए, लेकिन आज वही कंपनी पूरी दुनिया की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन की बैकबोन बन चुकी है। आज अगर आप चैट जीपीटी से बात करते हैं, एआई इमेजेस बनाते हैं, सड़कों पर सेल्फ ड्राइविंग कार्स चलते हुए देखते हैं, तो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं एक ही कंपनी की टेक्नोलॉजी काम कर रही है। उस कंपनी का नाम है एनवीडिया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, एनवीडिया ने एआई के लिए जीपीयू नहीं बनाए थे। असल में जीपीयू तो सिर्फ गेमिंग ग्राफिक्स के लिए बनाए गए थे। तो सवाल ये है, कैसे एक गेमिंग चिप बनाने वाली कंपनी पूरी एआई सिविलाइजेशन का इंजन बन गई? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या यह सब जेनसन हुआंग का प्लानिंग था या एक एक्सीडेंटल एम्पायर? आज की इस वीडियो में हम एनवीडिया की पूरी कहानी डिकोड करेंगे। एक स्टार्टअप जो लगभग फेल हो गया था, एक डिसीजन जिसे उस समय की इंडस्ट्री ने बेकार कहा, और एक टेक्नोलॉजी जिसने पूरी दुनिया की कंप्यूटिंग पावर बदल दी। ये कहानी है द एक्सीडेंटल एम्पायर, एनवीडिया की। साल 1993 सिलिकॉन वैली के एक छोटे से रेस्टोरेंट में 3 इंजीनियर्स मिलते हैं, जेनसन हुआंग, क्रिस मलाकोव्स्की, कर्टिस प्रिम। उनकी डिस्कशन एक सिंपल सवाल पर थी, कंप्यूटर्स ग्राफिक्स में इतने कमज़ोर क्यों हैं? उस समय कंप्यूटर्स में सारा काम एक ही चिप करता था, सीपीयू बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। सीपीयू एक समय में सिर्फ कुछ ही काम एफिशिएंटली कर सकता था, लेकिन ग्राफिक्स एक अलग ही दुनिया है। एक गेम सीन में लाखों पिक्सल्स होते हैं, लाइट्स, शैडोज, रिफ्लेक्शंस, ये सब कैलकुलेशंस एक साथ करनी पड़ती हैं, और सीपीयू इसके लिए बना ही नहीं था। तभी इन तीनों इंजीनियर्स ने एक क्रेजी आइडिया सोचा, अगर हम एक ऐसा प्रोसेसर बनाएं जो सिर्फ ग्राफिक्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड हो। और यही आइडिया एनवीडिया की फाउंडेशन बन गया। 1999 में एनवीडिया ने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। यह सिर्फ एक चिप नहीं थी, ये कंप्यूटिंग फिलॉसफी का एक बिल्कुल नया अप्रोच था। सीपीयू कुछ पावरफुल कोर्स पर काम करता है, लेकिन जीपीयू में हज़ारों छोटे छोटे कोर्स होते हैं। जहाँ सीपीयू एक वर्कर की तरह काम करता है, वहीं जीपीयू एक पूरी फैक्ट्री की तरह काम करता है। जीपीयू हज़ारों कैलकुलेशंस एक साथ कर सकता है, और यही कॉन्सेप्ट कहलाता है पैरेलल कंप्यूटिंग। उस समय एनवीडिया का टारगेट सिर्फ गेमिंग था, लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता था कि यही आर्किटेक्चर एक दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे पावरफुल इंजन बन जाएगा। लेकिन एनवीडिया की असली कहानी जीपीयू से भी शुरू नहीं होती। असल टर्निंग पॉइंट आया 2006 में, जब एनवीडिया ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसे टेक इंडस्ट्री ने उस समय ऑलमोस्ट यूजलेस कहा था। लेकिन वही डिसीजन आज एनवीडिया को $1 ट्रिलियन एम्पायर बना चुका है। उस टेक्नोलॉजी का नाम है क्यूडा। क्यूडा का आइडिया सिंपल था, अगर जीपीयू इतना पावरफुल है तो इसे सिर्फ ग्राफिक्स तक क्यों सीमित रखें? क्यों ना डेवलपर्स जीपीयू को जनरल कंप्यूटिंग के लिए यूज़ कर सकें? क्यूडा ने वही किया। अब साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और डेवलपर्स जीपीयू पर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर सकते थे। लेकिन उस समय टेक इंडस्ट्री को यह आइडिया अजीब लगा, क्योंकि दुनिया को लगता था कि जीपीयू सिर्फ गेमिंग के लिए बना है। लेकिन एनवीडिया फ्यूचर देख रहा था, एक ऐसा फ्यूचर जहां कंप्यूटिंग सिर्फ सीपीयू पर नहीं बल्कि हज़ारों कोर्स पर पैरेलल होगी। और यही डिसीजन एआई रेवोल्यूशन की फाउंडेशन बन गया। 2020 के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन शुरू हुआ। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जनरेटिव एआई और ऑटोनोमस सिस्टम्स, इन सब को ट्रेन करने के लिए मैसिव कंप्यूटिंग पावर चाहिए, और उस कंप्यूटिंग पावर का सबसे बड़ा सप्लायर है एनवीडिया। आज एनवीडिया सिर्फ चिप कंपनी नहीं है, ये एक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। जैसे इंटरनेट के लिए सर्वर ज़रूरी है, वैसे ही एआई सिविलाइजेशन के लिए जीपीयूज़ ज़रूरी हैं। और एनवीडिया वही बना रहा है, एक स्टार्टअप जो ग्राफिक्स बेहतर बनाना चाहता था, एक टेक्नोलॉजी जिसे शुरुआत में कोई सीरियसली नहीं ले रहा था, और एक विजन जिसने कंप्यूटिंग का फ्यूचर बदल दिया। आज जब दुनिया एआई रेवोल्यूशन की बात करती है, तो असल में उस रेवोल्यूशन के पीछे खड़ी है एक इनविजिबल इंजन, एनवीडिया। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, एआई का फ्यूचर कितना बड़ा होगा? और उस फ्यूचर में क्या एनवीडिया हमेशा किंग रहेगा, या कोई नई टेक्नोलॉजी इस एम्पायर को चैलेंज करेगी? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में यह तो अभी शुरू हुई है।